जब उसने शिफा पाई, फिर उसने शिफा पाई, तो उसके बाद क्या हुआ, मरीज यीशु मसीह के आगे पीछे बीमार सारे हैरान, कुछ हैरान थे, कुछ परेशान थे, कुछ बीमार थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। और लिखा है कि उन्होंने उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखा, रख कर उन्हें अच्छा किया। यानी यीशु ने ये नहीं किया कि यार ऐ आया कहते ना मेरी दुश्मनी है, ऐ मैनू बुरा सोचता है, मेरे नाल ऐ करदा है, उन्हें मैं नहीं दे सकता। सो जब हम खुदा के आगे उसके कलाम को बयान करते हैं, तो जब हमारे पास हमारा दुश्मन भी आता है तो हमें उसको भी पानी पिलाना जरूर है। सो हमें उसके लिए भी दुआ करनी है। और फिर आगे लिखा है और बदरूहें भी चलाकर ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। बदरूहें भी जानती हैं कि वो खुदा का बेटा है, आजकल के इंसान नहीं जानते। हालेलुया। आजकल के इंसान नहीं जानते कि वो खुदा का बेटा है, वो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते। सो ये वो चीजें हैं कि हमें अपनी पावर का पता है, जिसको जिस पावर का पता है उसके आगे वो झुका हुआ है। हालेलुया। सो जो बदरूएं हैं वो भी जानती हैं, तो अगर वो हमारे बाप को जानती हैं तो क्या बेटों को नहीं जानती होंगी? हालेलुया। जो उसके नाम से आते हैं वो उनको भी जानती हैं, और वो कभी भी जो है वो उन अपने जो उन खुदा के फर्जंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये एक ईमान और एक पावर की बात है। अगर हम अर्ज नहीं करते तो हम जो है हमारे अंदर ईमान की कमी होती है। सो अगर हम जो है शिफा नहीं पाते तो उसके हम अपना मुंह नहीं खोलते। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमने अपने अंदर से निकालना है। अगर हम ये काम करेंगे तो हम अपने अंदर शिफा का आंसर भी देखेंगे और अपने वसीले से भी खुदा की निजात देखेंगे। आप कहें ना कि मैं इसके सर पे हाथ रख के यीशु के नाम से जो है दुआ करता हूं तो ये शिफा पा जाए, तो वो पा जाएगा। सो खुदा चाहता है कि जो है मजदूर और हूं, इसलिए जो है हमें खुदा के पहले तो खुदा की पावर खुद जाने। ये मैंने अगर आप खुद नहीं जानते तो फिर जो है आप दूसरों को भी नहीं बयान कर सकते, फिर आप दूसरों के ऊपर हाथ रख के दुआ भी नहीं कर सकते, बीमारों को अच्छा भी नहीं कर सकते। अगर आप जो है उसके फर्जंद हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। सो अगर हमने जो है कुव्वत पानी है, अगर हमने शिफा देनी है लोगों को, हमारे अंदर हर इंसान के अंदर एक जज्बा होता है खुदा के कलाम को लेकर जाना है। कुछ कहते हैं हमने खुदा की कलाम की फरमा बरदारी जो है वो करनी है और इंतहाई करनी है, लेकिन उसको आगे नहीं लेके जाना। सो ये खुदा की एक ब्लेसिंग है। सो अगर आप उसके फर्जंद बनते हैं तो फिर आपके अंदर ये सारी कुव्वतें आएंगी, फिर आपके अंदर ये सारा जोर, ये सारा जलाल, ये सारी जो है वो पावर आपके अंदर होगी। सो उसके बाद आगे लिखा है फिर इब्लीस भी क्या करेगा, वो आपको जानेगा, वो कहेगा नहीं भाई यह खुदा दे बेटे ने, यह खुदा दे बेटे ने, इन्हां दे लागे नहीं जाना, और वो तुहानू वेख के ही चले जाएंगे। हालेलुया। सो आगे लिखा है बोतों में से निकल गई और वो उन्हें झिड़कता और
बोने ना देता था, बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये हालेलुया कि आजकल यह भी एक फार्मूला है, यह जरा लिखा एक फार्मूला है जिंदा जिंदे पीछे भेद है। आजकल दे ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ अगर जे वो बदरू का काम उन्होंने अंदर वो पावर नहीं होंगी, उनके वास्ते उन्होंने खिदमत नहीं की होंगी, उनके वास्ते गिट्टे गोडे नहीं रगड़े होंगे खुदा के, उनके वास्ते कलाम नूं अच्छे तरीके नाल समझिया नहीं होंदा, लेकिन वो बदरू जिहड़ा है ना डांटते हैं कि ऐस करके कई तो डरदे मारे यसू के नाम तो ही ना जिहड़ा चले जाते हैं, तो कई फिर सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कलाम को जानते हैं तो फिर आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता। हालेलुया। सो इसलिए खुदा की पावर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पावर नहीं जानते, मैं आपको अभी जो है बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मैं बयान तो करूं, लेकिन जो है टाइम बहुत कम है। जिसकी ज़िंदगी में गवाही नहीं उसकी ज़िंदगी नहीं। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है तो मैं समझता हूँ कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपसे बातें करता है। और अगर आपके अंदर गवाही है, आप बताते नहीं, तो फिर भी अच्छी बात है। बरकत को रोका, आपने अपनी बरकत को खुद रोका हुआ। अगर आप सब कुछ समझते हुए भी आप फिर भी कुछ नहीं समझते, आप फिर भी अपने जिस्म की जो है उसको, जो एक होता है ना कि अंदर इंसान के एक अच्छी रूह होती है और एक बुरी रूह होती है, और जो बुरी रूह है वो आपको वो काम करने नहीं देती। नहीं ये तेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं ये तू बेइज्जत हो जाएगा, नहीं ये तेरा ऐ काम हो जाएगा। नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में उन कामों को कोशिश की है, मेरे अंदर बहुत सारी खताएं अभी भी हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं उन सब पर क्या करूं, यीशु के नाम से गालिब आऊँगा। बहुत सारियों पे आ चुका हूँ और बहुत सारों पे आऊँगा, और ये ईमान जो है, यही ईमान जो है हमें एक दिन कामल बना देगा। सो मोज़े मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई कि जिस जगह पे मैं इब्लीस ने मुझे ये कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नुकसान होता हुए मैं ही करना है। सो जब हम ऐसे स्टेप लेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम तरक्की पाएंगे, फिर हमारी बीमारियां जाती रहेंगी, फिर हमारी अर्ज जो है उस शाफी तक पहुंचेगी। हालेलुया। फिर हम जो है कामिल शिफा पा सकते हैं, फिर हम जो है उसके फर्जंद बन सकते हैं, फिर हम जो है हम बरकत पा सकते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सो मेरे अजीजों, हमें जो है खुदा के आगे अर्ज करनी है पूरे ईमान से, पूरे भरोसे से, तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। फिर बदरूहें भी हमसे कांपेंगी, वो भी जानेंगी कि ये मसीह का बेटा है, ये मसीह के फर्जंद हैं, इनके पास हमने नहीं जाना। हालेलुया। सो आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन।